जो इंडिया के क्रिकेट इतिहास में कभी नहीं हुआ था वो अब हो गया है। इंडिया की टीम घर पर सीरीज हार चुकी है, बुरी तरह से हार चुकी है। क्लीन स्वीप हो चुका है और वो क्लीन स्वीप किया है न्यूजीलैंड की टीम ने, जो शायद सीरीज शुरू होने से पहले तो किसी ने नहीं सोचा होगा। और ये सीरीज हार की सबसे बड़ी वजह क्या रही है? क्योंकि इंडिया घर पे इतने दिनों से डोमिनेट करती रही है। और जो हम ओवरऑल बात कर रहे हैं कि इंडिया के 90 सालों के क्रिकेट इतिहास में ये पहला मौका है जब किसी विदेशी टीम ने इंडिया को इंडिया में आके क्लीन स्वीप कर दिया हो। तो ये मुझे लगता है उस मामले में देखें तो अब तक इंडियन क्रिकेट का सबसे लोएस्ट पॉइंट है, क्योंकि ये इससे पहले नहीं हुआ। रोहित शर्मा जब पहला टेस्ट मैच हार गए तो उन्होंने कहा कि 12 साल में एक बार हो गया तो हम पोस्टमार्टम नहीं करेंगे, वो सब बातें निकली। वन ऑफ टेस्ट मैच तो ठीक है, बात भी सही है कि आप हार गए, लेकिन क्या अब ये सीरीज हार के बाद, ये ऐतिहासिक सीरीज हार के बाद भी पोस्टमार्टम नहीं होगा? और मेरे हिसाब से अगर आप पूछें तो इस सीरीज हार की सबसे बड़ी वजह जिस तरह से टीम इंडिया ने इस सीरीज को अप्रोच किया है। आप अंतर देखिए कि न्यूजीलैंड की सीरीज और इंग्लैंड की सीरीज जो साल के शुरू में खेली गई थी उसमें क्या नजर आया? सबसे बड़ी चीज आपको विकेट्स का डिफरेंस नजर आएगा। जो इंडिया ने उस सीरीज में डिसाइड किया था कि हम अच्छे विकेट पर खेलेंगे, स्पोर्टिंग विकेट पर खेलेंगे, जबकि इंडिया के पास उस टाइम पे ढंग के प्लेयर नहीं थे। ढंग के इन द सेंस एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं थे। आप यंगस्टर्स को लेके आए, उन्होंने परफॉर्म किया, आपको सीरीज जिताई और आपने देखा कि नतीजा किस तरह से इंडियन क्रिकेट के लिए प्रोत्साहित करने वाला रहा। लेकिन इस सीरीज में आपने क्या किया? पहली सीरीज में एक विकेट ऐसा था जहां पर शायद बैड लक आप कह सकते हैं कि वो 46 ऑल आउट वंस इन अ वाइल होने वाली चीजें हैं। बेंगलोर में ऐसा विकेट था जहां पर काफी ज्यादा मॉइस्चर था, उसका फायदा न्यूजीलैंड ने उठा लिया, आपके साथ वो चीज हो गई। आप उस न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले मैच की हार के बाद ज्यादा घबरा से गए। आपको लगा कि कहीं न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर हमें आगे तो नहीं तंग करेंगे। तो एक तो वो वजह थी, आपने दूसरे टेस्ट मैच में विकेट का रूप बदला। फिर तीसरा टेस्ट मैच आते आते आपको लगा कि यार दूसरा टेस्ट मैच भी हम वो करके भी नहीं जीत पाए, तो अब शायद हमें थोड़ा टर्नर देने की जरूरत है। लेकिन टर्नर देने से पहले ये तो देख लेते हैं कि हमारे बैट्समैन में काबिलियत है वो खेलने की नहीं खेलने की। बिकॉज आप श्रीलंका हार के आए हैं, इससे पहले जो आपकी पूरी जनरेशन बैट्समैन की खराब हो गई, जिसमें पुजारा हो, रहाणे हो या उनके आसपास या साथ में जो खिलाड़ी खेले हो, वो सारे के सारे क्यों स्ट्रगल किए? बिकॉज हम जिस तरह से रैंक टर्नर्स पर खेल खेल करके हमने कॉन्फिडेंस खत्म किया है पिछले 10-12 सालों में अपने बैट्समैन का, तो वो बहुत बड़ी वजह रही है कि आपकी बैटिंग का डाउनफॉल आपको देखने को मिला है। सिमिलर चीज आप यहाँ पर दोबारा से रिपीट करने लग गए जब आपको पता है कि आपकी बैटिंग में वो काबिलियत नहीं है। वो बात नहीं है कि यार वो स्पिनर्स को उस तरह से खेल सकते हैं, तो आप फंसा तो न्यूजीलैंड को रहे हैं, बट शायद फंस मेरे हिसाब से आप रहे हैं बिकॉज आपके बैट्समैन स्पिन आज के टाइम में उतनी बेटर नहीं खेलते। जब ये बात साइमन डूल ने कही तो गौतम गंभीर कहने लगे नहीं नहीं ऐसा नहीं है। कभी कभी आपको जो बातें हैं बाहर के लोग कहते हैं वो माननी चाहिए, क्योंकि उनकी भी ऑब्जर्वेशन तगड़ी है। और आप रिकॉर्ड में देखें और जिस तरह से चल रहा है, आप श्रीलंका में भी तो हार के आए ना। श्रीलंका में कौन सा बहुत बड़े स्पिनर थे? वो तो वनडे की सीरीज थी जहां पर शायद मेरे हिसाब से अगर आप देखें कि यहां जितना बॉल टर्न हुई है उतना नहीं टर्न हुई थी। श्रीलंकन कंडीशंस बट डिफरेंट। बट आप इस सीरीज में अगर देखें, खास करके तीसरा टेस्ट मैच और मुंबई के विकेट पर विद बाउंस और जो शार्प टर्न हो रहा था वो चैलेंजिंग था, इतना आसान नहीं था। लेकिन मुझे लगता है कि फिर भी तीसरा टेस्ट मैच जहां पहुंच गया था, 147 रन बनते थे। आपको ऋषभ पंत ने तरीका दिखाया कि किस तरह से आप अप्रोच कर सकते थे इस मैच को। उसके अलावा तो किसी बैट्समैन के बारे में ये बात मैं कह नहीं सकता। आप एक एक डिसमिसल ले लीजिए, रोहित शर्मा की बल्लेबाजी से आप शुरू करिए। रोहित शर्मा मतलब जो बातें उनके बारे में चल रही कि वो 10-15 गेंद के प्लेयर ही बन के रह गए हैं। अब टेस्ट क्रिकेट में भी सिमिलर चीज आपको देखने को मिल रही है। आएंगे, शॉट्स खेलेंगे। मेथड शायद मैं कभी नहीं मानता कि गलत है या सही है, आप उस मेथड का एग्जीक्यूशन किस तरह से करते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। और जो पुल शॉट मारने के लिए वो देख रहे थे, और खास करके विकेट जब ये तीसरे दिन का है जहां पर बाउंस भी इनवेरिएबल है और थोड़ा थोड़ा सा पेस भी आपको इनवेरिएबल देखने को मिल गई, तो इस तरह के शॉट्स अर्ली ऑन इन द इनिंग जब तक आप सेट नहीं है तो फिर बनते नहीं है। ये बेसिक चीज है। आई नो कि ये रोहित शर्मा को भी पता है और उन्होंने भी उसके बाद रियलाइज किया होगा कि यार गलत शॉट खेल दिया। लेकिन
एक तरह की गलती आप बार बार रिपीट कर रहे हैं। आपके आउट होने के तरीके, जहां स्पिनर्स पर सारे बैट्समैन आउट हो रहे हैं, आप हर बारी जो है वो फास्ट बॉलर पर आउट होके जा रहे हैं। उसके बाद यशस्वी जायसवाल को भी आप देखिए, यशस्वी जायसवाल को जब फ्रीडम मिलती है खुल के खेलने की, और ऐसा नहीं है कि कोच और कप्तान ने खुद तय कर लिया कि रोहित शर्मा तेज खेलेंगे और यशस्वी को धीमा खेलना है, ऐसा कुछ नहीं है। उनको फ्रीडम मिली। आप दोनों पारियां देखिए, जब यशस्वी जायसवाल ने पिछले मैच में विकेट थ्रो किया था, उसकी अगली पारी कितना डिफेंसिव और कंजर्वेटिव होकर खेले थे। पिछली पारी में उन्होंने अपना विकेट थ्रो किया, आज भी आपने देखा कि वो कितना डिफेंसिव और कंजर्वेटिव होके खेले। तो ये चीज उनके दिमाग में प्ले करती है। एक सस्ता डिसमिसल, खराब शॉट उनके दिमाग में चलता रहता है। तो उनको पिछली गलतियों को, या जो आई थिंक जो हो गया, उसको आपको भूल के आगे बढ़ना पड़ेगा और अगली पारी पे फोकस करना पड़ेगा और अपने तरीके को ट्रस्ट करना पड़ेगा। ये क्रिकेट है, यहाँ पे आप आउट तो होंगे ना, ऐसा तो हो नहीं सकता है कि आप कभी आउट नहीं होंगे, आपको कोई आउट कर नहीं सकता। तो आउट होंगे, कई बार गेंदबाज अच्छी गेंद डाल के आपको आउट करेगा, कई बार आप अपनी गलती से आउट होंगे। तो यशस्वी जायसवाल जैसे इस सीरीज में 2 गलतियों से आउट हुए, लेकिन उसके जस्ट बाद वाली इनिंग्स आप उनकी दोनों देखिए, एकदम शेल में बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। और शायद अगर आज वो पिछले टेस्ट मैच की जो पारी थी, जहां पर उन्होंने एक 70-80 रन की पारी खेली थी, उस तरह के अंदाज में बल्लेबाजी करते, आई एम श्योर ये टोटल चेंज होने वाला था इंडिया के लिए। तो उनका सेल में जाना, बिकॉज लेफ्ट हैंडर्स वर क्रूशियल इन दिस चेस। एजाज पटेल बहुत अच्छा टिप्पे पर गेंद डाल रहे थे। ग्लेन फिलिप्स को विकेट जरूर मिले, बट यू नो कि ग्लेन फिलिप्स के पास उतनी काबिलियत नहीं है। हालांकि विकेट जरूर ऑफर कर रहा है कि आप आके गेंद करिए, सही जगह पे आपको विकेट मिल जाएगा। तो यशस्वी जायसवाल का विकेट जो है वो क्रूशियल था उस मामले में, बिकॉज वो ऐसे बैट्समैन थे जो कोई 30-40 बना सकते थे और गेम में बड़ा डिफरेंस डाल सकते थे। फिर अगर बात की जाए शुभमन गिल की, तो शुभमन गिल, हमने पिछली पारी में भी बात की थी कि बेटर नजर आए हैं स्पिनर्स के अगेंस्ट, और बेटर नजर आए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट आज का डिसमिसल क्या है कि अगर आप उस गेंद के रिप्ले को 4 बार 10 बार और देखें, तो आपको रिप्ले में भी लगेगा कि गेंद बाहर जानी चाहिए, बिकॉज जिस तरह से गेंद घूम रही थी बाहर के लिए, सीम जिस तरफ था, तो आइडिया वाज राइट। बट आई थिंक जिस तरह का ये विकेट है, यहाँ पर कई बार गेंदबाज को खुद नहीं पता होता कि कौन सा गेंद सीधा निकल जाएगा और कौन सा गेंद टर्न कर जाएगा। तो ये वो वाली चीज थी जो शायद गेंदबाज को भी मेरे हिसाब से खुद नहीं पता था कि ये गेंद सीधा निकल जाएगा। एक चीज जो मैं गलती के मामले में पॉइंट आउट करूंगा कि नई गेंद पर आप इस तरह से नहीं छोड़ सकते, क्योंकि नई गेंद में ज्यादा चांसेस होते हैं कि ज्यादातर गेंद एंगल के साथ सीधी निकल जाए या अंदर की तरफ आ जाए, जो शुभमन गिल के साथ हुआ। यही गेंद अगर मान लीजिए 15 ओवर 20 ओवर पुरानी होती तो शायद बाहर की तरफ जाती, जिस तरह का बॉल घूम रहा था और जिस तरह की उसकी ट्रेजेक्टरी थी, उस हिसाब से अगर आप देखें, और शुभमन ने वही देख के छोड़ा। बट यू नो कि नई बॉल है तो आपको एटलीस्ट अपना विकेट कवर, हालांकि पैड से उन्होंने अपना ऑफ स्टंप कवर किया था, बट एक होता है कि जब आप इस तरह की कंडीशंस में खेल रहे होते हैं और यू आर वेरी अनश्योर कि आपको कौन सी गेंद अंदर आएगी, कौन सी गेंद बाहर जाएगी, तो उसमें आपको अंदर वाली गेंद की तरफ खेलने की कोशिश ज्यादा करनी चाहिए, बिकॉज वहां से टर्न हो गई तो ऑब्वियसली आपके बल्ले पे नहीं लगेगी, आप आउट नहीं हो सकते, और अंदर आके सीधी आ गई तो आपके बल्ले पे लगेगी। जो आप स्विमिंग कंडीशंस में भी बात करते हैं कि हमेशा जो है वो आप इनसाइड द लाइन खेलने की कोशिश करिए, आउट स्विंगर आपको आउट करके नहीं जाएगी मोस्ट ऑफ द टाइम। होगा ऐसा कि आप बीट होते हुए दिखेंगे, बट आई थिंक आप सर्वाइव कर जाएंगे। सो वो एक चीज है जो शुभमन गिल को अप्लाई करनी चाहिए थी। बट बॉल देख के अगर उसका रिप्ले आप भी 10 बार देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि बॉल बाहर ही जानी थी। शुभमन भी उसी तरह से सरप्राइज थे, वो आउट हुए। बट जो चीज मैंने अभी मेंशन की कि नई गेंद थी, तो दैट्स व्हाई उसको खेलने की तरफ देखना चाहिए था। यही गेंद थोड़ी पुरानी होती तो जरूर बाहर की तरफ जाती, जो सोच के उन्होंने छोड़ा। और उसके बाद उनका रिएक्शन, फिर विराट कोहली का डिसमिसल आप देख लीजिए, सिमिलर यार, ये रन जो नहीं बन रहे ना, 192 रन 10 पारियों में, 150 रन रोहित शर्मा के 10 पारियों में, इन दोनों की वजह से ही आप समझ लीजिए कि इंडियन क्रिकेट का डाउनफॉल आपको देखने को मिल रहा है। हालांकि इसमें यंगस्टर्स भी शामिल हैं। मैं ये कहूंगा कि इन दोनों की वजह तो आप कहेंगे ही कहेंगे, प्लस ये विकेट भी जिस तरह से आपने प्रिपेयर किए इस सीरीज में, खास करके ये तीसरे टेस्ट मैच में और कुछ हद तक दूसरे टेस्ट मैच में, दूसरा वाला तो फिर भी बेटर था,
दूसरा वाला तो फिर भी बेटर था, बिकॉज अभी क्या है कि सारे बल्लेबाजों का कॉन्फिडेंस हिला हुआ है, पता नहीं लग रहा किसी को कौन सी गेंद अंदर आएगी कौन सी गेंद बाहर जाएगी। तो आप बेटर विकेट्स पर खेलते, अपने बल्लेबाजों को कॉन्फिडेंस देते, शायद गेंदबाजों के लिए आप चैलेंज लेके आ सकते थे कि यार तुम थोड़ा मेहनत करो विकेट निकालने के लिए, बल्लेबाजों को हम थोड़ा इजी देंगे बिकॉज बैट्समैन आर स्ट्रगलिंग और हमें बड़ा टूर भी करना है। तो ये मेरे हिसाब से एक टेक्टिकल मिस्टेक जरूर उनकी तरफ से देखने को मिली। और ऋषभ पंत बहुत अच्छा खेले, उनका देखो तरीका ही है इस विकेट पर जो अच्छा टिप्पा है वो मेरे को गेंदबाज को डालने नहीं देना है, और जब अच्छा टिप्पा डलेगा नहीं तो आपको कभी शॉट मिलेगी, कभी मैं कदमों का इस्तेमाल करके आगे से मार दूंगा, कभी मैं स्वीप मार दूंगा तो कभी रिवर्स स्वीप मार दूंगा। तो ऋषभ पंत का जो मेथड है कि डोमिनेट करो गेंदबाज को और उसके बाद आप जहां चाहते हो वहां गेंद करवाओ गेंदबाज से, तो वो तरीका आपको ऋषभ पंत का दिख रहा है और उसमें वो बिल्कुल सक्सेसफुल हुए हैं। उसके बाद सरफराज खान की भी बात जरूर की जाएगी कि यार उनकी भी फेलियर्स काउंट बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, और आज तो फुल टॉस थी, प्री मेडिटेट करके उन्होंने वो वाला शॉट खेला। ये मैं थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट कहूंगा, बिकॉज वो फुल टॉस गेंद कहीं भी जा सकती थी और शायद वो भी कहीं भी मार सकते थे। ये जरूर मैं अनफॉर्चुनेट कहूंगा। बाकी बाद में जो टेल बची थी, जडेजा हो, वॉशिंगटन हो, अश्विन भी सही खेल रहे थे। वॉशिंगटन और उनकी जो पार्टनरशिप बनी, आई थिंक वो पार्टनरशिप इंडिया को ठीक लेके जा रही थी, बट फिर उनको रिवर्स स्वीप का कीड़ा काट गया। यार जब सब कुछ सही चल रहा होता है तो इस तरह के शॉट्स ऐसी क्रंच सिचुएशन में फिर पता नहीं बनते हैं नहीं बनते हैं। ये तो अश्विन ज्यादा बेटर समझेंगे कि यार वो शॉट उनको उस टाइम पे खेलना चाहिए था, नहीं खेलना चाहिए था। रिग्रेट तो करेंगे उसके बाद जाके, यार नहीं खेलना चाहिए था। तैयारी उन्होंने की थी कि ये वाला शॉट खेलेंगे, बट शायद जो 10-15 मिनट में तैयारी होती है वो तैयारी नहीं होती, वो जस्ट आप एक अंदाजा लेते हैं कि ये भी किया जा सकता है अगर गेम सिचुएशन आई। बट आई डोंट थिंक कि वो शॉट उस वक्त पर बनता था, या अश्विन बहुत यूज्ड टू है वो शॉट खेलने के। आज सुबह ही आपने उनको ये शॉट प्रैक्टिस करते हुए देखा था ना, उसके अलावा तो आपने अश्विन को रिवर्स स्वीप खेलते हुए देखा नहीं है ज्यादा कि अश्विन रिवर्स स्वीप जैसे शॉट खेलते हैं। तो अश्विन को फिर क्या ही ब्लेम करना, जब ऊपर के 5 बल्लेबाज 30 रन पर आउट होकर चले गए टॉप ऑर्डर के, तो अश्विन, जडेजा, वॉशिंगटन, इनको ब्लेम करने का मतलब बनता नहीं। हालांकि वॉशिंगटन ने भी लास्ट में जो बड़ा शॉट मारने के लिए गेंद पिक की वो बहुत आगे की गेंद थी, शायद जिस मेथड से वो अश्विन के साथ खेल रहे थे उसी से ज्यादा देर खेलने की कोशिश करते और बुरी गेंद का इंतजार करते, और वो जो एक टेल एंडर के साथ आप बैटिंग करते हैं 5वीं 6ठी गेंद पर स्ट्राइक रोटेट करने की तरफ देखते हैं, उसी तरीके में देखते हैं। और उनको शायद ये लगा कि यार अब मुझे ही करना पड़ेगा और जितने रन में बटोर लूं, लेफ्ट आर्म स्पिनर सामने है, वो इसी गेंद पे कर लूं, तो वो शायद थोड़ा ज्यादा जल्दी कर गए। बट ऑल एंड ऑल ये हार जो है वो बहुत चुभेगी। WTC का सिनारियो भी बिल्कुल चेंज हो चुका है मेरे हिसाब से। अब सिर्फ सीरीज जीत ऑस्ट्रेलिया में आपको WTC फाइनल नहीं खिला सकती, एंड आई थिंक आप WTC फाइनल अब मुझे नहीं लगता खेलने वाले हैं। रही बात बाकी सीनियर खिलाड़ियों की कि उनका क्या होगा क्या नहीं होगा, अब होगा तो बात आप कर ही नहीं सकते, बाहर करने की बात आप कर नहीं सकते। जिस स्क्वाड में वो दोनों खिलाड़ी अनाउंस हो चुके हैं तो उस स्क्वाड से तो चेंज होने वाला है नहीं, और आपको अगले 5 टेस्ट मैचेस ये जलालत और झेलनी पड़ेगी अगर इंडिया ने खेल ऐसे ही खेला। आई एम होपिंग कि थोड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, बिकॉज विकेट्स बदलेंगी, कंडीशंस बदलेंगी, उसमें इंडियन फास्ट बॉलर प्ले में आएंगे, प्लस बैट्समैन के लिए थोड़ा सा जिंदगी आसान बनेगी, क्योंकि स्पिनर्स के खिलाफ ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं हमारे बैट्समैन। खास करके देखा जाए विराट कोहली भी लेफ्ट आर्म स्पिनर आया और विराट कोहली गए, वो वाली कहानी आपको ज्यादा दिख रही है। बट बाकियों का भी आपको देखना पड़ेगा कि आगे कैसे करते हैं। तो दोस्तों ये था शॉर्ट रिव्यू। आप सब अपने क्वेश्चंस जरूर इस वीडियो के कमेंट में भेज दीजिए, मैं उनके जवाब देने की कोशिश करूंगा अगले वीडियो में जब भी हम जुड़ेंगे, बिकॉज अभी लाइव नहीं कर सकता था, तो इस मैंने ये शॉर्ट वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड किया है। तो प्लीज अपने जो क्वेश्चंस हैं, आई नो बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन भी है लोगों का कि यार ये सीरीज 147 का टोटल कैसे नहीं चेंज हुआ, तो वो बहुत सारे सवाल है आप लोग के। प्लीज कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।